ये मैं लेके आ गया आपके लिए। ओके, आई एम हियर गाइस। सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया, वो थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा था मेरे एंड से। अब सब ठीक है। तो कैसे हैं आप सारे, कैसे हैं आप? जल्दी आ जाइए। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक आपको हर एक एग्जाम में किसी न किसी वे से मिलने वाला है, और इसे हम कहते हैं आपकी पार्डनिंग पावर। आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161। आर्टिकल 72 फॉर द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 161 फॉर द गवर्नर। मैं तुमने स्टार्ट कर लूँ इसे। हाँ जी, हम लाइव हो चुके हैं अब। स्टार्ट करने से पहले ही 2 डिसलाइक, वाह, यही होता है प्यार। चलो ओके, ये पार्टनिंग पावर ऑफ दी प्रेसिडेंट है, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉलिटी से। मैंने जिस बैच में पॉलिटी पढ़ाई है यहाँ पे, एक्स एंड वाई ग्रुप हो या आपका एयरफोर्स का ग्रुप हो या डीआरडीओ का हो, किसी में मैंने इसमें ये बोला था कि आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के ऊपर आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी, और मैं उसको प्रॉमिस को पूरा करते हुए आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आया हूँ। ओके, तो ये क्या होता है क्या नहीं होता, ओके, इसको हम देखते हैं अभी। और ये सबसे पहले पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। सबसे पहले आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, कि आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आर्टिकल 72 और आपका आर्टिकल 161, ओके, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला, अगर आप डिफेंस में एनडी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं, हमारी डिफेंस मैवरिक बैच लॉन्च कर रहे हैं हम 4 मई से। कोड यूज करेंगे अगर आप वाईफाई डिफेंस, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 360 रुपए से भी कम पे आप पढ़ सकते हैं हमारे बैच से। रवि सर जो कि फिजिक्स के महारथी हैं, फिजिक्स के गुरु हैं, वो आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। विकास सर, मेरे ख्याल से उनसे अच्छा डिफेंस के लिए मैच कोई नहीं पढ़ाता। सुनील सर 55,000 प्लस सिलेक्शंस ओवर एक्सपीरियंस ऑफ 30 ईयर्स। मेरी एज से भी 6 या 7 साल ज्यादा, मैं अपनी एज नहीं बता रहा, आपको खुद पता करना। 55,000 प्लस सिलेक्शन गाइस, इतने एक गांव में लोग नहीं होते जितने इन्होंने सिलेक्शन दे दी है। अगर ये सारे अपने सिलेक्शन को खड़ा कर दें एक साथ, तो सोचिए कितने लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। वो आज अलग अलग जगहों पे, कोई डीसीपी बना हुआ है, कोई आर्मी में लेफ्टिनेंट है, कोई ब्रिगेडियर बन चुका है। और मैं जीके, मेरे को खुद, मैंने एग्जाम्स क्लियर करे हैं, तो मेरे को पता है आपको कैसे जीके पढ़ानी है। ये आपका 4 मई से बैच शुरू है, कंप्लीट बैच एनडीए का, आपकी तैयारी पूरी करवाने के लिए, आपको एग्जाम क्लियर करवाने के लिए। कोड यूज करना है आपको वाईफाई डिफेंस, और आप अपने मंजिल की ओर एक अच्छा कदम लेंगे। शुरू करते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपका आर्टिकल 72 होता है, आर्टिकल 72, और आर्टिकल 72 संविधान का कहता है कि प्रेसिडेंट, आपके राष्ट्रपति के पास ये ताकत है कि वो लोगों को पार्डन कर सकता है। मतलब पार्डन क्या, उनको माफ कर सकता है। अब किस तरीके से माफ करता है, क्या तरीके होते हैं, कैसे माफ करेगा, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले समझते हैं क्या ये पार्डन का मतलब क्या होता है। पार्डन कर सकता है जिन्हें कोर्ट ने ट्राई कर लिया, मतलब उन पर सुनवाई हो गई है और उन्हें मुस्लिम ठहरा दिया गया है। एनी ऑफेंस, किसी भी तरीके का ऑफेंस है, अगर वो केस आपका एक यूनियन, आपका एक केंद्रीय शासन या केंद्रीय कानून के तहत वो आपका दोषी पाया गया है। अगला, कोर्ट मार्शल, मिलिट्री कोर्ट से अगर वो दोषी पाया गया है। मिलिट्री कोर्ट होता है ना आपको, कोर्ट मार्शल आर्मी का, वो क्योंकि पता है आपको प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, तो सबसे ऊपर किसका दर्जा, आपके राष्ट्रपति का। या उसे डेथ पेनल्टी दी गई है, उसे सजाए मौत हुई है, उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर आपको पता होनी चाहिए, ये पार्डनिंग की पावर, माफ करने की ताकत आपके राष्ट्रपति की इंडिपेंडेंट है आपके जुडिशरी से। मतलब ये जुडिशरी के फैसले में दखलंदाजी नहीं देंगे और जुडिशरी इनके फैसले में दखलंदाजी नहीं देंगे। अगर आप कोर्ट के फैसले से कुछ नहीं है, तो आप एक लास्ट एफर्ट की तरह, आप एक लास्ट तरीके की तरह कि चलो एक लास्ट चांस लेते हैं, आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं और अपनी पार्डनिंग पावर का यूज कर सकते हैं। बोलना तो चाहिए, लेकिन निर्भया कांड जो हुआ आपका, वो भी वो हुआ 2012 में, लेकिन इतने साल जस्टिस सिस्टम में, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्डनिंग पावर का यूज करा, उन्होंने अपनी मर्सी पिटीशन का यूज करा। संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी कैसा भी दोषी हो वो प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। और मेरे ख्याल से अब इसमें हल्के से चेंज करने की जरूरत है कि कुछ कुछ ऑफेंसेस में बिल्कुल नहीं जा सकता। ये एक उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है, कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। ये मतलब ये सिर्फ किसी के कहने वहने पे नहीं है, सिर्फ अपने कहने पे इसे यूज करेंगे, किसी कहने पे नहीं, अपने खुद के दिमाग से यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस ताकत को यूज करते टाइम आपके राष्ट्रपति
किसी भी कोर्ट ऑफ अपील में नहीं बैठेंगे, मतलब किसी भी कोर्ट में जाके नहीं बैठेंगे। इनके लिए डायरेक्टली कोई अपील नहीं कर सकता, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, सारे आपको कदम फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप कोर्ट ऑफ अपील में जा सकते हैं, जो कि राष्ट्रपति के, लेकिन ये किसी भी कोर्ट ऑफ अपील में नहीं बैठते। इसके दो फायदे हैं, इसके मतलब हमने इनके कर्तव्य जो बनाया हमने इसका, ये पार्डनिंग पावर का, इसके क्या दो फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, अगर आपको लगता है कि जुडिशियली आपके साथ गलत हुआ है, कोई एरर हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो आप लास्ट रिजॉर्ट के लिए राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि मेरे को जो पनिशमेंट है वो बहुत हार्श है, मैंने सेल्फ डिफेंस में किसी को मारा, मैंने मारा लेकिन अब मेरे साथ जेल में बहुत गलत हो गया, मैं हर दिन फांसी की वेट करता हूँ लेकिन फांसी नहीं दी जा रही, तो मेरे को मेंटल ट्रॉमा हो गया है, बोला था आज फांसी होगी लेकिन 30-40 साल हो गए हैं, तो क्या होगा। दूसरी चीज, आप 30-40 साल के लिए आपको उम्र कैद की सजा है, अब आपने अच्छा बिहेवियर दिखाया तो आपको बरी कर देंगे, आपको छोड़ देंगे। तो वही क्या होता है, टू अफोर्ड अ रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस, आपको एक पनिशमेंट से, आपको एक सजा से थोड़ी सी राहत देते हैं ये कौन, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति मानता है कि हाँ थोड़ी सी हार्श है, थोड़ा सा कठोर ये निर्णय हुआ। ओके, अगला हम पढ़ेंगे एक एक करके कौन कौन सी पावर होती है। पहली होती है आपकी पार्डन। पार्डन क्या कहती है, ये किसी को भी, अगर कोई बंदा दोषी है तो उसे निर्दोष ठहरा देगी, उसे कहेगी इन्हें बाइज्जत बरी कर दो, जैसे हिंदी पिक्चरों में होता है। क्या लिखा है, अ पार्डन कंप्लीटली एब्सॉल्व्स द ऑफेंडर फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस एंड द पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशंस एंड प्लेसेस हिम इन द सेम पोजीशन एज इफ ही हैड नेवर कमिटेड द ऑफेंस। मतलब ये एक दोषी को कहेगी कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो, तुमने कोई भी जुर्म नहीं करा, तुम्हें बाइज्जत बरी करा जाता है, और जैसी तुम्हारी इस जुर्म से पहले कंडीशन थी वही तुम्हारी अब भी कंडीशन होनी चाहिए। तो बिल्कुल बाइज्जत बरी कर देती है, सारे चार्जेस हटा देती है, और वो उसको एक रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में दर्जा दिलवा देती है। वो क्या होती है, आपकी पार्डन पावर। अगला कॉम्यूटेशन क्या होता है। कॉम्यूटेशन का मतलब होता है आप एक पनिशमेंट को जो हार्श है, आप एक लेस हार्शर पनिशमेंट में ले लेंगे। एक जो कठोर आपकी है सजा, उसके बदले आप थोड़ी सी कम कठोर सजा में अपनी सजा को कन्वर्ट करवा लेंगे। वो क्या होता है, कॉम्यूटेशन। अब कॉम्यूटेशन से आप ऐसे याद रख सकते हैं, आप कॉम्यूट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। वैसे कॉम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, आप एक कठोर सजा से दूसरी कम कठोर सजा में जा रहे हैं। तो कॉम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ वन थिंग फॉर अनदर। आप एक चीज से दूसरी चीज को एक्सचेंज कर लेते हो। सिंपली बोला जाए, ये आपकी पनिशमेंट को लेस सिवियर पनिशमेंट के साथ एक्सचेंज कर देता है। मतलब जैसे रिग्रेस इम्प्रेसमेंट होता है ना, ठीक है, उम्र कहती है सका, इस पर काम भी हर दिन करना पड़ेगा। रिग्रेस इम्प्रेसमेंट, आपको खाली नहीं छोड़ा जाएगा, आपको काम करना पड़ेगा, फिर पत्थर तोड़ो या बास्केट बनाओ, कुछ आपको काम करना पड़ेगा, साफ सफाई करो। इसको आप कम्यूट कर सकते हैं इनटू सिंपल इम्प्रिजनमेंट। मतलब कोई काम वाम नहीं करना, सिंपल टर्म एंड लिविंग कंडीशंस है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको अलग से एक सेल में रहना पड़ रहा है, आप लोगों के साथ भी रह सकते हो, वो होता है आपका सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और आपका सिंपल इम्प्रिजनमेंट समझ में आ गया आपको, ये होता है क्या, आपका कम्यूटेशन। अगले बात है किस पे, आपको रिप्रीव पे। रिप्रीव का मतलब होता है आपका टेम्परेरी, मतलब हाल फिलहाल के लिए आपका सस्पेंड कर दिया गया आपका डेथ सेंटेंस। टेम्परेरी कि जैसे आपकी बेटी की शादी है तो आपको थोड़े दिनों के लिए डेथ सेंटेंस से कर दिया जाएगा कि आप बाहर जाइए, बेटी की शादी कराइए, फिर आप वापस आके आपको सजाए मौत दे दी जाएगी। या आपकी तबीयत खराब होगी तो चलिए तबीयत खराब है तो ओके कोई नहीं, अब फिर आपको सजाए मौत नहीं होगी और फिर आपको डेथ सेंटेंस अभी के लिए नहीं दिया जाएगा। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका ये लॉन्ग, ये क्या हुआ आपका शॉर्ट टर्म के लिए, टेम्परेरी बेसिस, ये क्या हुआ आपका शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए, छोटे समय के लिए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि बहुत ही लंबे वक्त के लिए, इनडेफिनेट टर्म के लिए, तो वो क्या होगा आपका सस्पेंशन। वो क्या होगा आपका सस्पेंशन। यही सेम कंडीशन, लेकिन अगर आपके लंबे समय के लिए होता है, मतलब जो समय का चक्र होता है वो बहुत लंबा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका सस्पेंशन। वो क्या होगा आपका सस्पेंशन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिप्रीव। रिप्रीव होता है शॉर्ट टर्म के लिए डेथ सेंटेंस को रोक देना, सस्पेंड कर देना, और अगर आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो वो क्या होगा आपका सस्पेंशन। समझ में आ गया आपको, आगे चलते हैं। सुमित कुमार जी, आपको सारी धाराएं याद नहीं करनी, आपको धारा याद नहीं करनी, आपको समझना है। आप ये समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको 2 आर्टिकल याद होने चाहिए। मैंने क्या बताया आपको, से 2 आर्टिकल याद होने चाहिए, एक आपका आर्टिकल 72 और एक आपका आर्टिकल 161। आर्टिकल 72 होता है राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 161 होता है आपकी गवर्नर की पार्डनिंग पावर। ओके,
अगले पे हम आते हैं किस पे, रिस्पाइट पे। रिस्पाइट मतलब होता है आपका कुछ स्पेशल कंडीशन है आपकी जिसके लिए आपको एक कठोर सजा से कम कठोर सजा में कर दिया गया। मानिए आपकी एक कोई औरत है जिसको मतलब दोषी ठहराया गया है, ठीक है, कहीं पे मर्डर करने के लिए, लेकिन वो औरत प्रेग्नेंट है तो उसको रिस्पाइट मिल सकती है स्पेशल ग्राउंड पे। क्यों? क्योंकि वो एक प्रेग्नेंट औरत है तो इसलिए उसे लेस पनिशमेंट मिलेगी, उसे कम सजा मिलेगी, ठीक है। ऐसी भी और भी हो सकता है। मान लीजिए आपने क्या करा, आपने किसी को लूटा पाटा या आपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार दिया, तो आपको पहले तो पनिशमेंट मिलेगी, ओके, आपने गुस्से में आके किसको मार दिया। लेकिन आपको भी कुछ हार्म हो गया, आपको भी कुछ हार्म हो गया कि आपके या तो टांग पर चोट लगी हुई बहुत सिवियर, या आपके सर पे चोट लग गई, या जेल में कुछ ऐसा हो जाता आपके साथ कि आपको आपकी कंडीशन खराब हो जाती है, तो फिर आपको स्पेशल ग्राउंड्स पे रिस्पाइट मिल सकती है। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको रिस्पाइट कुछ स्पेशल कंडीशंस को देखते हुए आपको उन्हें नजरअंदाज नहीं करा जा सकता, कुछ स्पेशल कंडीशंस को, इसलिए आपको लेस पनिशमेंट मिल जाएगी, मतलब कम कठोर सजा आपको सुना दी जाएगी। आपकी कठोर सजा को कम कठोर सजा में आपका चेंज कर दिया जाएगा। ये क्या होता है आपका रिस्पाइट। अगला फिर आता है आपका रिमिशन। रिमिशन होता है आपने सजा को कम तो करा लेकिन कैरेक्टर चेंज नहीं करा। मान लो आपको 1 साल के लिए आपको जेल में भेजा गया था, तो वो रेमिट करके 6 महीने के लिए कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी सारे टर्म एंड कंडीशन सेम रहेंगे। 6 महीने भी आप वो काम करोगे जो आप 1 साल भी करते। जैसे अगर आपके बोला गया कि आप 1 साल के लिए पत्थर तोड़ोगे, तो आप 6 महीने के लिए भी पत्थर तोड़ोगे। आपको बोला गया आप 1 साल तक मेस में खाना बनाओगे, तो आप 6 महीने भी मेस में खाना बनाओगे। बस सजा का ड्यूरेशन कम कर दिया, समय कम कर दिया, सजा का समय का जो सजा का समय कम कर दिया, ओके। हाँ, ये सबके लिए जरूरी। अगला फिर आते हैं हम कि आपके राष्ट्रपति और गवर्नर के जो पार्डनिंग पावर होती है उसमें क्या अंतर होता है। राष्ट्रपति और जो आपका गवर्नर होता है आपका राज्यपाल, उनके पार्डनिंग पावर में क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है उनके पार्डनिंग पावर में। हाँ जी, है, जरूरी है, जरूरी है। सबसे पहली चीज जो मैं बता रहा हूं आपको समझना है, ही कैन पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट द पनिशमेंट और एनी सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेंट्रल लॉ। मतलब ये सिर्फ केंद्रीय लॉ में सब कुछ कर सकते हैं, केंद्रीय लॉ के लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज, ही कैन पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट द पनिशमेंट और एनी सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कंडक्टेड अगेंस्ट एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट लॉ। ये सिर्फ राज्यों के लॉ के लिए कर सकते हैं, ये सेंट्रल लॉ और ये राज्य के लॉ। अगली चीज, ही कैन रिप्रीव, ये सब डेथ सेंटेंस को भी कर सकते हैं, ये आपके डेथ सेंटेंस मतलब सजाए मौत को भी कर सकते हैं। और ये ओनली अथॉरिटी, मतलब ये एकलौते ऐसे पूरे देश में व्यक्ति हैं जिन्हें डेथ सेंटेंस को भी पार्डन करने की अनुमति दी जाती है, जिन्हें डेथ सेंटेंस को भी पार्डन करने की अनुमति दी जाती है। गवर्नर आपका कैनॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, ये आपके सजाए मौत को पार्डन नहीं कर सकता। इन्हें डेथ सेंटेंस को प्रेसिडेंट को भेजना पड़ता है कि आप बताइए आप क्या करेंगे। मैं नहीं कर सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, आपको बताना करेंगे। अगर स्टेट लॉ आपका कहता कि हाँ इसे सजाए मौत देनी चाहिए, तो उसके लिए जो पार्डन की ताकत है वो आपके राष्ट्रपति के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। यानी गवर्नर आपका डेथ सेंटेंस नहीं कर सकता, गवर्नर सिर्फ सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को किसी और में, लेकिन उसे पार्डन नहीं कर सकता, उसे बाइज्जत बरी नहीं कर सकता, उसे सजाए मौत से बाइज्जत बरी नहीं कर सकता। वो ताकत सिर्फ आपकी राष्ट्रपति के पास है। लेकिन गवर्नर आपका उसे सस्पेंड कर सकता है थोड़े टाइम के लिए या लंबे ड्यूरेशन के लिए, रेमिट कर सकता है, किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, थोड़े कम टाइम के लिए, या कम्यूट कर सकता है एक डेथ सेंटेंस को एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, लेकिन बाइज्जत बरी नहीं कर सकता अगर आपकी सजाए मौत आपको सुना दी जाती है, ठीक है। हाँ, काम वही रहेगा, रिमिशन में काम वही रहेगा, ओके। अगला, कोर्ट मार्शल के लिए सिर्फ एक लौती अथॉरिटी कौन सी, आपकी प्रेसिडेंट। कोर्ट मार्शल के लिए सिर्फ एक लौती अथॉरिटी कौन सी, प्रेसिडेंट। गवर्नर के पास नहीं होती ऐसी कोई पावर। कोर्ट मार्शल के लिए एक लौती अथॉरिटी कौन सी, आपकी प्रेसिडेंट। गवर्नर के पास नहीं होती, ओके। समझ में आ गया आपको।
सही का। इतना आपको समझ में आ गया? क्या इतना आपको समझ में आ गया कि ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो राज्यपाल है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ में करेगा, ये डेथ सेंटेंस को पार्डन भी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर सकते हैं, उसका तौर तरीका चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसे बाइज्जत बरी नहीं कर सकते। और कोर्ट मार्शल के सिर्फ आपका राष्ट्रपति ही है और गवर्नर नहीं है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा सेशन था। इसे जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर जगह, ये हर चैनल पे वाईफाई डिफेंस के मेन चैनल पे सबकी जगह, सारी जगह आपको मिल जाए। बस आपको साथ बनाए रखना होगा। अगर आप डिफेंस के लिए कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वाईफाई से डिफेंस चैनल पे आना है और अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। एक्स एंड वाई ग्रुप, एनडीए, डीआरडीओ, एमटीएस, सीडीएस, एफकैट, सारे यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। और दूसरी चीज़, मैंने आज एक सेशन लिया था आपके वाईफाई से चैनल पे, गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस। लास्ट वीक मैंने आपको आर्मी में समझाया था कि कैसे हमारी देश की बेटियां आर्मी में जा सकती हैं। आज मैंने आपको एयरफोर्स का समझाया। तो इन दोनों सेशंस को भी जाके देखिए, इन दोनों सेशंस को आगे देखिए, आपको बहुत अच्छे से होगा। अच्छा, एक बार रिप्रीव बता दूं? ठीक है, मैं आपको एक बार रिप्रीव बता देता हूँ। इन दोनों सेशंस को आगे देखना आपको गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस। आज मैंने एयरफोर्स समझाया है, ठीक है। और लास्ट वीक मैंने आर्मी समझाते कि कैसे हमारे देश की बेटियां एयरफोर्स और आर्मी में जा सकती हैं। रिप्रीव एक बार समझा देता हूँ। रिप्रीव क्या कह रहा है कि आपको थोड़े कम समय के लिए आपका जो सजाए मौत है उसे हम रोक देंगे। थोड़ी कम समय के लिए हम आपकी सजाए मौत को रोक देंगे, तो उसको क्या कहता है कि हम रिप्रीव करेंगे। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए उसे रोक देते हैं तो वो आपका सस्पेंड होता है। रिप्रीव माने थोड़े कम समय के लिए, सस्पेंड माने ज्यादा समय के लिए। हाँ बिल्कुल, सीजीएल के लिए भी जरूरी है ये। तो आप देखो, पॉलिटी जिस एग्जाम में आती है उसके लिए जरूरी है, सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, सीजीएल के लिए भी जरूरी है। ये कॉमन सेशन है, सीजीएल के लिए भी जरूरी है। जिस एग्जाम में आपकी पॉलिटी आती है उसके लिए जरूरी होगा। और धारा याद नहीं करनी, सिर्फ आपको 2 आर्टिकल याद करने हैं ना इसमें। तो एक आर्टिकल 72 राष्ट्रपति, आर्टिकल 161 आपका गवर्नर। सिर्फ आपको 2 चीजें याद करनी है। ओके, इंपॉर्टेंट धारा कैसे याद रहेगा? अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक आपके लिए इस पे एक सेशन ले आता हूँ, ठीक है, कि हाउ टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। मैं एक नेक्स्ट वीक आपके लिए इस पे आर्टिकल ले आता हूँ, एक सेशन ले आता हूँ। मैं लिख लेता हूँ कि हाउ टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसके ऊपर आपके लिए ले आता हूं। ओके, ये देखिए मैंने लिख लिया है। अब इसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चन दे देता हूं मैं, फिर आपका अच्छे से हो जाएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। इसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। क्या कहते हैं, दो 5 क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं, दो 5 क्वेश्चन। चलिए 5 क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर इज अंडर, कौन सा आर्टिकल के अंडर? आप कमेंट पे लिख बताएंगे। अगला क्वेश्चन, कैन प्रेसिडेंट पार्डन कोर्ट मार्शल्स? क्या आपके राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल्स में कर सकते हैं पार्डन? आपको मेरे को ट्रू और फॉल्स बताना है, मतलब सॉरी यस और नो। आपको मेरे को यस और नो बताना है, यस या नो, आपको मेरे को ये बताना है। अगला, व्हाट इज रिप्रीव? रिप्रीव क्या होता है? अगला, कैन गवर्नर पार्डन अंडर स्टेट लॉ? क्या आपके राज्यपाल स्टेट लॉ के तहत आपके पार्डन कर सकते हैं? आपको मेरे को यस और नो बताना, कमेंट सेक्शन में लिख के, कमेंट में, चैट में नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, कैन प्रेसिडेंट पार्डन डेथ सेंटेंसेस? क्या आपके राष्ट्रपति डेथ सेंटेंसेस पार्डन कर सकते हैं? आपको मेरे को
यस और नो में बताना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आपके पूरा टॉपिक कवर कर देंगे। अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना, आपको मेरे को कमेंट में लिख के बताना, चैट में नहीं। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन आएगा आप मेरे को उसमें लिख के बताएंगे कि क्या गवर्नर कर सकता है और क्या प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक अगले सेशन में। ठीक है, आपको आई होप मजा आएगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वाईफाई से डिफेंस वगैरह आपके डिफेंस के एग्जाम से कोई भी रिलेटेड क्वेरी है उस पर आइए और जरूर उस पर भाग लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, टेक केयर। रेट्स वाली वीडियो भी इसी चैनल पे है, रेट्स वाली वीडियो भी इसी चैनल पे है मिस्टर तुषार, जो रेट्स वाली वीडियो है वो भी इसी चैनल पे है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आर्टिकल 32 की भी वीडियो इसी चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आपके गाइस। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय बाय, सैल्यूट टू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, घर पे रहिए। कोरोना से अगर हमारा देश हल्के से भी जीत रहा है ना, धीरे धीरे करके, तो उसका ये रीजन है कि हम जैसे समझदार लोग आज घर पे हैं। घर पे रहिए, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करिए, पढ़िए, अच्छे से लिखिए और देश को जिताइए कोरोना जैसी बीमारी से। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, बाय बाय।